जिस औरत में ये 3 निशानियां देखो तो फौरन इसके कपड़े उतार कर मुबाशरत शुरू कर दो। वो इनकार नहीं करेगी। औरत जब मुकम्मल शहवत के आलम में होती है तो इसमें कुछ ऐसी जिनसी और जिस्मानी तब्दीलियां रूनुमा होती है जो मर्द के लिए इशारा होती है कि औरत इस वक्त हम बिस्तरी के लिए तड़प रही है। औरत तो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर लेती है, लेकिन मर्द के लिए औरत के इशारों को जानना इंतहाई मुश्किल होता है और मर्द औरत की जिस्मानी इशारों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए आज के इस वीडियो में हम औरतों की 3 इशारे आपके साथ शेयर करेंगे जिससे मर्द आसानी से औरत की शहवत का अंदाज़ा लगा सकता है। नंबर 1, बालों के साथ खेलने वाली औरत। जब औरत मर्द के सामने बालों के साथ खेलना शुरू कर दे, बालों में उंगलियां फेरना शुरू कर दे, तो इस वक्त मर्द औरत की कपड़े उतार कर मुबाशरत शुरू कर दी। औरत इनकार नहीं करेगी, क्योंकि औरत जब मर्द के सामने यह हरकतें करती है तो मर्द के लिए वाज़े इशारा होता है कि औरत के अंदर शहवत और हमबिस्तरी की ख्वाहिश उरूज पर है और वो मर्द के साथ हमबिस्तरी करना चाहती है। नंबर 2, जिस्म की नुमाइश करने वाली औरत। जब औरत मर्द के सामने जिस्म की नुमाइश करना शुरू कर देती है, यानी औरत मर्द के सामने तन लिबास पहनती है, मर्द के सामने अपना दुपट्टा उतारती है, अब फिर ब्रेजर को टाइट करती है, तो इस वक्त मर्द को चाहिए कि औरत की कपड़े उतार कर मुबाशरत शुरू कर दी। औरत इनकार नहीं करेगी, क्योंकि औरत ये सब हरकतें तब करती है जब औरत के अंदर मर्द के साथ सोने और हमबिस्तरी करने की ख्वाहिश होती है। जब औरत ये इशारे शुरू कर दें तो समझ जाएं कि औरत के अंदर गर्मी उरूज पर है। नंबर 3, मर्द के जिस्म को छूने वाली औरत। जब औरत बहाने से मर्द के जिस्म को टच करती है, मर्द के हाथों में हाथ डालती है, इसके बालों में उंगलियां फेरती है, अब फिर मर्द के गोद में सर रखकर अपने ख्यालात का इजहार मीठे अल्फाज में करती है, तो इस वक्त मर्द को चाहिए कि औरत के कपड़े उतार कर मुबाशरत शुरू कर दी। औरत इनकार नहीं करेगी, क्योंकि ये वाज़े निशानियां होती है जो मर्द को अपनी तरफ माइल करती है। जब औरत ये हरकतें करना शुरू कर दी तो मर्द को चाहिए कि औरत के साथ इस वक्त हम बिस्तरी करें। मैं आप लोगों को रहम की सोजिश का घरेलू इलाज बताऊंगी। आजकल रहम की सोजिश का मसला बहुत अहम है। इसकी वजह से औरत का हामला होना भी मुश्किल हो जाता है। इसमें औरत को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। ये मसला आमतौर पर हैज़ के दौरान इन्फेक्शन की वजह से पैदा होता है। अगर यह मसला बरकरार रहता है तो बांझपन जैसे मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए इस मसले का फौरी तौर पर इलाज किया जाना चाहिए। रहम औरत के जिस्म का एक अहम तरीन हिस्सा है। आमतौर पर उसका साइज़ तय होता है, लेकिन बहुत से मामलात में रहम की सोजिश की वजह से पेट का साइज़ बढ़ जाता है और अक्सर ख़वातीन हल्के बुखार, मतली सर दर्द, पेट दर्द और कमर दर्द का मसला रहम की सोजिश की वजह से बरकरार रहता है। रहम की सोजिश का शिकार ख़वातीन को पहले मुनासिब मिकदार में मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। तली हुई चटपटी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। दीगर मसाइल की तरह रहम की सोजिश का मसला घरेलू इलाज के ज़रिए भी बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं रहम की सोजिश का घरेलू इलाज। इसके लिए आधा चम्मच हल्दी का पाउडर लेकर 1 चम्मच खालिस देसी घी या मक्खन में भून लें। इसके बाद इस हल्दी को 1 गिलास दूध में मिला लें और 4-5 दाने किशमिश, 1 चम्मच मगज़ अखरोट का पाउडर, 4-5 दाने बादाम के छोटे छोटे टुकड़े डालकर इस दूध को अच्छी तरह उबाल लें। नाश्ते के 2 घंटे बाद आज शाम के खाने से 2 घंटा पहले 2 हफ्ते तक इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से रहम की सोजिश ठीक हो जाएगी। हल्दी में एंटी सोजिश खुसूसियात पाई जाती हैं। अगर आपको ये रेमेडी मुश्किल लगे तो 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर इस्तेमाल करें। अलसी के बीज जिसमें मौजूद जहरीले मैदों को बाहर निकालता है और रहम की सोजिश को दूर करने में बहुत मुफीद साबित होते हैं। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो जिस्म के अंदरूनी आज़ा की सोजिश को कम करने में मदद देता है। अलसी के बीजों का पाउडर बनाकर रोज़ाना सुबह और शाम 1 चाय का चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें। बच्चादानी की सोजिश हमल में बहुत से मसले मसाइल पैदा कर सकते हैं, तो इस रेमेडी का इस्तेमाल करके इस मसले से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इस रेमेडी से बहुत से मसले मसाइल ख़वातीन के अंदरूनी मसले मसाइल को हल करने में बहुत मदद हासिल हो सकती है।